नमस्कार, मैं आपका दोस्त विशाल, लोक प्रहा पत्रकार। आज हमारी पूरी टीम जो है जमनिया बाग, जनपद गोंडा मदरसा जो होता है, वहाँ पे पहुँची है और आज जो है चंद्रयान 3 लैंड हुआ है, बहुत अच्छे से लैंड हुआ है और हमारी टीम और यहाँ पे जितने भी बच्चे पढ़े थे, बहुत ज़्यादा खुश हैं। और आप जानते हो, भारत देश में जो है विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही समझ लीजिए अभी तक जितना भी लैंड सॉफ्ट लैंड हो पाया है आप और चाइना, यही 3 देश जो है चंद्रयान मतलब दो बार सफलता नहीं मिल पाई। आज जो है बहुत अच्छे से लैंड हो गई और लैंड होने की खुशी में जो है बहुत ज्यादा जो भी बच्चे मदरसा सिर्फ 175 मीटर बचा हुआ है। कार्यवाहक प्रधानाध्यापक हूँ, रविंद्र कुमार भट्ट मेरा नाम है सर। और मैंने सोचा कि विज्ञान के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को लाइव टेलीकास्ट दिखाएं, ताकि वो इसरो ने जो कीर्तिमान रचा है उसके बारे में बड़े आसानी से समझ सकें और साइंस के बारे में उनके अंदर भी एक प्रेरणा उत्पन्न हो, जिससे वो कुछ अपने जीवन में कर सकें। अक्सर देखा गया है विज्ञान के क्षेत्र में अपना भारत जो है बहुत ज़्यादा पीछे था, लेकिन धीरे-धीरे जो है अब उसका रफ्तार बढ़ रहा है। अमेरिका, जापान और रूस और चाइना जैसे देश जो है टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा आगे ले गए हैं, लेकिन भारत कहीं न कहीं जो है मंजिल पर पहुँच रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? सर, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, ना भारत कभी पीछे था और न पीछे है। आज उसने जो कीर्तिमान हासिल किया वो विश्व के किसी देश ने अभी तक हासिल ही नहीं किया। ना वहाँ पर चीन पहुँचा है जिस दक्षिणी पोल पर हम पहुँचे, ना रूस पहुँचा है, ना अमेरिका पहुँचा। हम उस पोल पर उतरे हैं जहाँ पर आज तक कोई देश पहुँचा ही नहीं। इससे बड़ा विश्व कीर्तिमान और क्या हो सकता है। और हमारे देश के बच्चों को, नौनिहाल बच्चों को इससे बहुत सारी प्रेरणा मिलती है, जिससे वो कुछ सीख कर कुछ बेहतर कर सकते हैं। सर ये बताइए आप, जैसे कि अभी ये जो कहाँ पे ये आपका जो ये मदरसा है, कहाँ पे है ये? ये हमारा अनूर इंटर कॉलेज चल रहा है, अच्छा, अच्छा। जमनिया बाग बाजार के पास है, मुगल जोत ग्राम सभा में अनूर इंटर कॉलेज चलता है सर। जी। तो आज देखा गया है कि जी। बच्चे खूब अच्छे से उल्लास जोर-उल्लास से जो है सर, इसके लिए हम लोगों ने एक माहौल पैदा किया, एक देशभक्ति जज़्बा पैदा किया और बच्चों को दिखाना चाहते थे कि इस प्रकार से होता है, आप लोग देखिए, ताकि आप अपने ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर सकें। ठीक है? जब आप बच्चे देखते हैं छोटी-सी घटना, एक खगोलिक घटनाक्रम देखा, देखिए हमने देखा है हमारा आर्यभट्ट उपग्रह सबसे पहले का लॉन्च हुआ है, ठीक है? ठीक उसी प्रकार जब इन बच्चों ने देखा तो कुछ ना कुछ पेड़ा लेकर ये घर पर जा रहे हैं, जिससे ये भी अपने ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर सकेंगे। जी। सर अक्सर देखा गया है कि जो विज्ञान का क्षेत्र होता है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आईएएस, पीसीएस, एमबीबीएस अदर क्षेत्र चुन लेते हैं। बहुत से गाँव में आप सुने होंगे, अभी तक हमें तो नहीं लगता है, जो मेरा अनुभव है कि मेरे भाई जो है वैज्ञानिक हैं, मेरे अंकल जी वैज्ञानिक हैं। ऐसा बहुत कम सुनने में आ रहा है, ऐसा क्यों है? सब अदर क्षेत्र ही क्यों चुनते हैं? सर, ये सोच की बात है और इसके बारे में हम चाहेंगे कि हमारी सरकार भी विचार करे, उसे भी सोचना चाहिए अन्य क्षेत्रों में जैसे वो प्राथमिकता देती है, ठीक उसी प्रकार साइंस के क्षेत्र में मेधावी छात्रों के लिए कुछ ऐसी योजना बनाई जाए और जो गरीब तबके के छात्र हैं, उनके लिए भी कोई ऐसी योजना बनाई जाए कि अगर वो भविष्य में साइंस पढ़ना चाहते हैं या देश के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो उन्हें पर्याप्त अवसर मिल सके। ठीक है? और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, प्रतिभाएँ हमारे गाँव से ही निकली हैं सर। अगर आर्मी में कोई बच्चा है, तो शहर का होगा,
लेकिन राजनेता का नहीं होगा, वो बच्चे हमारे गांव घर के। और आप देख लीजिए, मैं अभी दोपहर में देख रहा था कि ये जो इसरो ने भेजा है अपना चंद्रयान-3, इसमें एक लड़का काम कर रहा है सोनभद्र का, उसके पिताजी आटा की मिल चलाते हैं, चक्की चलाते हैं, उनका बच्चा उसमें शामिल है चंद्रयान-3 को भेजने में। तो हम कैसे मान सकते हैं कि ग्राम की या गाँव की या क्षेत्र की प्रतिभा उसमें शामिल नहीं है? सर चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 सफल नहीं हो पाया और उसके बाद चंद्रयान 3 जो है बहुत अच्छे से सफल हो गया। पहला जो फर्स्ट सर था सेकंड उसके बारे में क्या कहना जी। चाहिए? हमने बताया कि वो हमारे लिए चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान 2 ये दोनों एक मील का पत्थर था। हमने बहुत कुछ सीखा था चंद्रयान 2 से। जब हमारा चंद्रयान 3 वहाँ पहुँचता उस कक्षा में, तो चंद्रयान 2 ने हमें वेलकम कहकर स्वागत किया। चंद्रयान 2 ना गया होता, फर्स्ट ना गया होता, तो चंद्रयान 3 सफल ना होता। जो लोग हँस रहे थे भारत के साइंस पर, या उनके लिए एक नज़ीर पेश हो गया कि देखिए भारत कुछ भी कर सकता है, और अब भारत को कोई विश्व पावर बनने से कोई रोक नहीं सकता, सुपर पावर भारत कहलाएगा। ठीक है? और बच्चों को क्या राय देना चाहते हैं विज्ञान के क्षेत्र सर, में? हम विज्ञान के क्षेत्र में बच्चों से यही कहना चाहते हैं कि खूब मेहनत करके पढ़ने का आप काम करें, ताकि आप भी अपने देश की सेवा एडिशन, थॉमस अल्वा एडिसन, अब्दुल कलाम जैसे, और ये इसरो चीफ या तमाम जो इसरो टीम में सम्मिलित जितने भी देश के महान वैज्ञानिक हैं, उनके तरीके से आप भी अपने जीवन में कुछ कर सकें। ये हाँ। मेरी बहुत से वैज्ञानिक ऐसे जो मतलब बहुत पुराने वैज्ञानिक थे जैसे कि आर्यभट्ट हो गए और भी कणाद हो गए, ऐसे-ऐसे वैज्ञानिक जो है पृथ्वी पर जन्म लिए और भारत को कहीं न कहीं बहुत आगे ले गए और आज के जो बच्चे हैं उनका सब दिशा चेंज होता है, परिवर्तन चेंज हो रहा है। वो विज्ञान जैसे कि अभी मैं आपसे क्वेश्चन किया था सर कि जो अलग-अलग क्षेत्र चुनते हैं, विज्ञान में कई तरह का सब्जेक्ट हो जाता है जैसे कि भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ये जो आज स्पेस हाँ, यांत्रिक जो होता है खगोल विज्ञान, उसके द्वारा जो ये सफल हो पाया। जी। क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? सर, मैं ये तो निश्चित तौर पे कहूँगा कि आर्यभट्ट जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम भारत का उपग्रह भेजा, अंतरिक्ष में भेजने वाला आर्यभट्ट ही व्यक्ति थे। और विज्ञान के क्षेत्र में सरकार को, साथ में बच्चों को भी सोचना चाहिए। ये विषय डिफ़िकल्ट नहीं है। हम कमाते हैं, पैसा कमाकर, देखिए शिक्षा का उद्देश्य कभी नौकरी नहीं रहा है। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम अपने देश के लिए कुछ कर सकें, कुछ बेहतर खोज कर सकें, तलाश कर सकें। और विज्ञान क्षेत्र एक इतना विकसित और विकासशील क्षेत्र है जिसमें हम रहकर जीवन के सिर्फ अपने ही लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, जैसे आज चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, वो अपने सतह पर पहुँच जाता है, इसका पूरा फ़ायदा पूरे विश्व के लोगों को मिलेगा, अपितु सिर्फ भारत देश के लोगों को नहीं मिलेगा। तो मैं तो विशेष तौर पे अनुरोध करूँगा कि हमारे विद्यालय के बच्चे, क्षेत्र के बच्चे, जिले के बच्चे, पूरे प्रदेश, देश के बच्चे विज्ञान को प्रेफ़र करें, चुनें और इसमें अपना करियर बनाएँ, जिससे भारत देश का निर्माण और विकास कार्य हो जाए। सर ये अनूर इंटर कॉलेज है, अन्नूर इंटर कॉलेज। सर मैं अभी और भी स्कूल में गया हूँ, वहाँ पे जो भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो निर्देश दिया गया और नेहा शर्मा डीएम मैडम के द्वारा बहुत से प्राइमरी जो जूनियर और प्राइमरी स्कूल है उसमें तो कोई ऐसा व्यवस्था नहीं, लेकिन मुझे यहाँ देखकर बहुत ही सर खुशी हुआ सर। सर, मैं चाहता था कि हमारे बच्चे लाइव टेलीकास्ट देखें, चंद्रयान-3 का उतरते समय लैंडिंग देखें, और डॉक्टर नेहा शर्मा जी का एक पहल था, हमारे माध्यमिक शिक्षा परिषद से भी एक आया था, लेटर आया था कि ताकि बच्चों को दिखाया जाए और साइंस से जोड़ा जाए। और मेरी खुद की भावना थी, मैं एक राष्ट्रभक्त होने के नाते मैंने सोचा सारे बच्चों को बुलाएँ, उन्हें दिखाएँ, और सारे बच्चे यहाँ जज़्बे के साथ आए हैं इंटरव्यू देखने। आपका इंटरव्यू देख रहे हैं और चंद्रयान-3 का लैंडिंग भी देख रहे हैं, ताकि ये बच्चे कुछ बेहतर कर सकें सर। सर अपने देश के लिए बेहतर कर सकें। जी। जी सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। होगी और आप जानते ही हैं विज्ञान अपना भारत धीरे-धीरे जो है विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे जा रहा है। किसी भी देश का अगर विकास होगा तो विज्ञान और शिक्षा कैसे होगा? जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर वो पढ़ने में अच्छा होंगे तो हमारे देश का विकास होगा, ठीक है? और विज्ञान आप जानते ही हैं कि पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति हुई और किस तरह हुई, बिग बैंग परिकल्पना जो होता है थ्योरी, उसके द्वारा जो है जीव की उत्पत्ति हुई और भी कई तरह ऐसे रहस्यमयी चीजें हैं जो अभी तक विज्ञान खोज कर रहा है और भारत चंद्रयान-3 जो कि सफल लैंडिंग हो सका और हम सब यही चाहते हैं कि हमारा देश भारत विज्ञान के क्षेत्र में और भी तरह-तरह के क्षेत्र में जो है उन्नत करे। जैसे कि आप जानते ही हैं बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अलग-अलग क्षेत्र चुन लेते हैं लेकिन विज्ञान का क्षेत्र नहीं चुनते हैं। कारण क्या है? कुछ कठिन होता है, लेकिन विज्ञान जो होता है ये आप प्रैक्टिकल थ्योरी समझ सकते हैं जिससे आप आसानी से अपने क्षेत्र में विकास कर सकते हैं। वंदे मातरम।